ये कहानी है केरला में रहने वाले 3 दोस्तों को लेकर। ये तीनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। इन तीनों के नाम थे राजेश, कुणाल और विनोद। इनमें से कुणाल एक कॉलेज स्टूडेंट था, राजेश एक ड्राइवर था और विनोद एक छोटी सी दुकान चलाता था। इन तीनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से वे तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। दरअसल कुछ महीने पहले तीनों दोस्तों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये फैसला किया था कि वो सब विदेश जाएंगे नौकरी करने के लिए। और इसी चक्कर में एक फ्रॉड कंपनी उन तीनों से 30 लाख रुपए लेती है और झूठे सपने दिखाकर फरार हो जाती है। और ये 30 लाख रुपए उन तीनों ने बैंक से लोन लिया था, कुछ ना कुछ गिरवी रखकर। विनोद ने अपनी दुकान के कागजात गिरवी रख दिए थे, कुणाल ने अपने घर की ज़मीन गिरवी रखी थी और राजेश ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी थी। और अब उनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई और मौका नहीं था। उल्टा वो तीनों अब इसी सोच में हमेशा डूबे रहते थे कि वो सब अपना अपना कर्ज कैसे चुका पाएंगे, क्योंकि विनोद और राजेश का रोज़गार बहुत ही कम था और कुणाल तो पूरी तरह से बेरोजगार था। एक दिन तीनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अगर मेरी दुकान चली गई ना तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और जिस दिन बैंक वालों ने हमारी ज़मीन ले लेंगे उस दिन हम कहाँ जाएंगे, ये सोचा है? मैंने बहुत सोचा विनोद भैया, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब और क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। क्या? मेरे कॉलेज में एक लड़का है, हम कभी कभी बात करते हैं। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। हम उसे किडनैप कर लेंगे और फिर उसके घर वालों से फिरौती के लिए पैसे मांगेंगे। नहीं नहीं, तू पागल हो गया है क्या? अब क्या जेल जाएंगे? कुछ नहीं होगा, हमें किसी भी तरह पैसे का इंतज़ाम करना होगा। कुणाल तू अपना प्लान बता। कुणाल अपना प्लान बताने लगता है। राजीव एक बिजनेसमैन का बेटा था। राजीव उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में कुणाल पढ़ता था। बेचारा राजीव को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा था। राजीव किस दिन कॉलेज आता था, किस दिन नहीं आता था, कॉलेज के बाहर वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, ये सब कुछ कुणाल नज़र रखने लगा था। एक दिन जब राजीव कॉलेज में था तब कुणाल वहाँ आता है। राजीव, अरे मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। दरअसल 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, इसलिए घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लिया है, सिर्फ तू ही बाकी था। तो 20 तारीख शाम 5 बजे पार्टी में तुझे ज़रूर आना होगा। मैं अपना घर का लोकेशन तेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। नहीं नहीं, तुझे आना ही होगा। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो तू पार्टी में ज़रूर आएगा। अच्छा ठीक है, मैं आऊँगा। चल। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कुणाल ने सोचा था। कुणाल ने राजेश का घर का पता राजीव को दिया था, क्योंकि राजेश के घर में राजेश के अलावा और कोई नहीं रहता था। कुणाल, विनोद और राजेश उस दिन राजीव के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिस दिन कुणाल ने राजीव को अपनी पार्टी में आने के लिए कहा था। उस दिन शाम को राजीव कुणाल के दिए पते पर चले आता है। राजीव को देखकर कुणाल बहुत खुश हो जाता है।
घर के अंदर आकर राजीव देखता है कि वहाँ सिर्फ 2 लोग बैठे थे। उसने सोचा कि शायद ये दोनों कुणाल के दोस्त होंगे जो बर्थडे पार्टी में आए हैं। इसके बाद कुणाल एक ड्रिंक्स लेकर आता है और राजीव को देता है। कुणाल ने उस कोल्ड ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी।